जय हिंद फ्रेंड्स, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जय हिंद भाई दीपक सर पर। दोस्तों, आज हम इतिहास की दुनिया का एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको आपने सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा, लेकिन उसके अंदर से, उसके जड़ में, उसके एकदम डीपली घुस के आपने कभी उसको जानने का ना तो प्रयास किया होगा, ना तो आपको कोई सिखाया होगा। दोस्तों, इसे कहते हैं खिलाफत आंदोलन। हाँ दोस्तों, मैं आज उन टॉपिक के बारे में बात करूंगा जिसको कहते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन से हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में या हमारे परीक्षाओं में या देखा जाए अनेक प्रकार के बोर्ड एग्जामों में जहां महात्मा गांधी संबंधी बात है, वहां से इससे प्रश्न बखूबी उठता है और केवल हमें चकमा देने का काम करता है। ठीक, आज हम खिलाफत आंदोलन के एकदम जड़ से उसके पूरी तैयारी का प्रयास करेंगे और उनसे इतने परीक्षाएं प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को खखोरने का, उन सभी प्रश्नों को हल करने का, उसको घुमा घुमा के पटकने का काम करेंगे। ठीक, तो खिलाफत आंदोलन के एकदम जड़ से खिलाफत आंदोलन शब्द से आपको यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि किसी के खिलाफ ये चलाया गया होगा। ठीक, तो उस समय क्या हुआ था कि यह देखो जाए तो 1919 से स्टार्ट हुआ था और 1922 तक या भैया आपका चला था। ठीक, इसमें ना तो कोई मारपीट हुई थी, ना तो कोई हत्या हुआ था, ना तो कोई हिंसा हुआ था, केवल यह बातों से ही आपका आंदोलन चलता चला गया। ठीक, इसका जो मुख्य रूप से प्रारंभ होने का कारण था यह था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध आपको तो पता है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो यह 1914 शुरू हुआ था, 1918 तक क्या चला था। ठीक, इसमें क्या हुआ कि एक संधि हुई जिसका नाम है सेबर्स की संधि। क्या? सेबर्स की संधि। क्या हुई? सेबर्स की संधि हुई। और सेबर की संधि किसके किसके बीच हुई? तो एक आपके मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जिसका नाम है तुर्की और आपके अंग्रेजों का जो एरिया है ब्रिटेन। ठीक, यानी कि तुर्की प्लस आपके इंग्लैंड से या फिर ब्रिटेन से क्या हुई? या सेबर्स की संधि हुई। ठीक, उस समय जो तुर्की का एक बहुत बड़ा दावेदार था जिसका नाम था मुस्तफा कमाल पाशा। क्या था? मुस्तफा कमाल पाशा। कौन? मुस्तफा कमाल पाशा को पूरे विश्व के जो जितने भी इस्लाम वाले थे, इस्लाम के मुसलमान थे या फिर देखा जाए तो मुस्लिम लोग थे, इसे अपना खलीफा मानते थे। ठीक, खलीफा मानते थे, नहीं किया देखा जाए तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह भगवान के रूप में या लोग उसे पूजते थे, जितने भी मुस्लिम बाहुल की कंट्री थी या जितने भी मुस्लिम लोग थे। ठीक, तो क्या हुआ इस सेबर्स की संधि में? क्या हुआ कि ब्रिटेन वालों ने तुर्की की सहायता करने की बात की और उनपे कभी भी आक्रमण करने की बात को कहा। यानी कि मैं यह कहता हूं कि ब्रिटेन ने कहा कि तुर्की से कि भैया मैं आपको कभी भी किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाऊंगा और आपके जो देश हैं या आपके जो पड़ोसी देश हैं अगर आपके ऊपर कुछ न कुछ करेंगे तो मैं उनका मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ठीक, इससे क्या हुआ? तुर्की पसंद हो गया। ठीक, लेकिन ब्रिटेन वाले भैया एकदम दोगले किस्म के आदमी है, ना तो ये अपनी कभी बात पे टिकते हैं, ना तो ये अपने कभी किए गए वादों को पूरा करते हैं। ठीक, एकदम से देखा जाए तो तुर्की का जो वादा किया ब्रिटेन ने करने को, लेकिन किया हुआ नहीं। यहाँ पे क्या हो रहा था? इधर हिंदुस्तान में आपका रोलेक्ट एक्ट। क्या? रोलेक्ट एक्ट और साथ साथ आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखा जाए तो यहाँ पे हो गया था। ठीक, भारत में यह स्थिति थी, पूरे विश्व में यह स्थिति थी। यानी कि देखा जाए अब इसकी जो सहायता करने की बात इंग्लैंड ने किया था वह नहीं किया, जिससे क्या हो गए? पूरे विश्व के जो मुस्लिम लोग थे वे इस अंग्रेज के खिलाफ हो गए। तो भारत में भी क्या है? इस्लाम वाले हैं, भारत से भी इनका क्या होने लगा? विरोध होने लगा। और साथ साथ दो महत्वपूर्ण घटना इसमें हो ही गई थी, पता है आपको, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिससे भारत के जो हिंदू लोग थे वो भी इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ठीक, तो क्या हुआ इससे? अब इन दोनों को यानी कि हिंदू प्लस मुस्लिम, इन दोनों लोगों को क्या मिल गया? एक बहुत ही बड़ा संगठन मिल गया भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने का।
इतनी बात आपको समझ में तो आ ही गई होगी। अब आगे क्या हुआ, आगे यह हुआ कि कब आपके 1919 ईस्वी में क्या हुआ कि नई दिल्ली में क्या हुआ, एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का क्या हुआ, गठन हुआ। एक भारत में क्या हुआ, अब इस्लाम वाले और हिंदू दोनों मिल गए और नई दिल्ली में अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया गया। और इस गठन का जो अध्यक्षता थी, यह दे दिया किसको, महात्मा गांधी जी। किसको, महात्मा गांधी जी को इसकी अध्यक्षता दे दिया। ठीक। और उधर क्या हुआ, इधर आपके इनके डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साथ साथ शौकत अली और मोहम्मद अली बंधु, मोहम्मद अली, शौकत अली व मोहम्मद, इसको एक बार लिख रहा हूं, आपके शौकत अली प्लस मोहम्मद अली, इन दोनों के नेतृत्व में क्या हुआ, नेतृत्व में एक शिष्टमंडल, एक बहुत बड़ा शिष्टमंडल कहाँ भेजा गया आपके इंग्लैंड। क्या भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया। ठीक। इधर महात्मा गांधी जी इसके खिलाफ पूरी प्रक्रिया चला ही रहे थे। उधर क्या किया, जो अपने हमारे देश में जो भारतीय मूल वंश के जो कुछ इस्लाम वाले थे, उन्होंने अंग्रेजों से बात करना चाहा कि हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि ताकि मुस्तफा कमाल पाशा को जो हम खलीफा मानते हैं उसको उसका पद मिल जाए और आप किसकी वादे के खिलाफ उसकी क्या करें, आप उसकी मदद करें। ठीक। क्या किया, वह शिष्टमंडल को भेजा इंग्लैंड में, बातचीत किए, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई, पूरा मामला बिगड़ गया और इन्हें खाली हाथ किसको, इन सभी लोगों को खाली हाथ भारत वापस लौटना पड़ा। ठीक। भारत वापस लौटना पड़ा। उसी में क्या हुआ कि एक अधिवेशन हुआ आपका इलाहाबाद में। कब, जून 1920 में क्या हुआ, एक आपका इलाहाबाद में अधिवेशन में क्या हुआ, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। क्या हुआ, इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ। ये भी खाली हाथ आ गए हैं। इधर महात्मा गांधी जी पूरी बागडोर संभाल रहे हैं। दोनों लोग इस इलाहाबाद अधिवेशन में इकट्ठा हुए और पहली बार क्या हुआ, असहयोग की मांग महात्मा गांधी जी ने रख दी। क्या रख दी, असहयोग की मांग रख दी। उन्होंने यह कहा कि अगर हम अंग्रेजों की जो सहायता है वह न करेंगे तो 1-2 साल बाद ये यहाँ से चले जाएंगे। अगर उनका हम न बाल काटे, न खाना बनाए, न ड्राइवरी करें, चौकीदारी करें, पोछा करें, कुछ भी न करें, यानी कि इनके स्कूल में न जाए या कुछ अन्य प्रक्रियाएं जो अंग्रेज यहाँ बनाए थे, अगर वह न करें तो शायद अंग्रेज यहाँ से उब के चले जाएंगे। ठीक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन महात्मा गांधी जी ने फिर एक अधिवेशन हुआ आपके कलकत्ता में। कहा, एक अधिवेशन हुआ आपके कलकत्ता में 31 अगस्त 1920 को। और इसी 31 अगस्त को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक। इसमें हुआ और इसमें पूरी तरीके से असहयोग की बात महात्मा गांधी जी ने रख दी और इसकी अध्यक्षता कर रहे लाला लाजपत राय ने क्या दी, इसको मंजूरी दे दी। लेकिन इस मंजूरी से कुछ लोग बहुत नाराज हुए। नाराज होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, अंग्रेज जाएंगे नहीं। और वास्तव में इनका सिद्ध हो गया। लेकिन भाई नाराजगी हो गई और नाराजगी होने से कांग्रेस से वह अपना रुख मोड़ लिए। वे थे आपके जिन्ना साहब, वे आपके थी बेसेंट बेसेंट, वे आपके थे बिपिन चंद्र पाल और CR बनर्जी। ठीक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना मुख कांग्रेस से मोड़ लिया। लेकिन महात्मा गांधी जी रुकने वाले नहीं थे। वे आगे बढ़ते गए और लास्ट में दिसंबर में एक नागपुर का अधिवेशन हुआ। कब, दिसंबर में एक
नागपुर का अधिवेशन हुआ, दिसंबर में नागपुर का क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। और उसी अधिवेशन में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी ने क्या किया, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का रूप धारण करवा दिया। क्या, असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। ठीक, लेकिन शुरू कर दिया, लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जिनको कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि इस पूरे आंदोलन को, अपने एक पत्रिका थी, उस पत्रिका नाम है अल हिलाल। क्या, अल हिलाल पत्रिका है। उस अल हिलाल पत्रिका में किसने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने क्या किया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने इस अल हिलाल पत्रिका के माध्यम से पूरे देश में असहयोग का क्या किया, डंका पीट दिया। ठीक, कि भैया भारतवासियों, आप क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से अंग्रेजों की सहायता ना करेंगे, और जब इनकी सहायता ना करेंगे तो वही ऊब जाएंगे, और ऊब जाने के बाद आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे बातें आगे बढ़ती गई, और पूरे देश में 1 से 2 साल के लिए असहयोग आंदोलन पूरी तरीके से होने लगा। ठीक, जगह जगह पर इसका विरोध होता गया, हर एक चीज स्वदेशी अपनाने की बात की गई, और पूरी तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से खींचने का काम किया गया। लेकिन वास्तव में अंत में क्या हो गया, आपका एक चौरी घटना हो गई, और उस घटना के कारण क्या हुआ, इस असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा। ठीक, अब मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी। जय हिंद, जय भारत।